Yes, friends. So let us see this practical question number 7 now. A firm has a sales of 75 lakh, variable cost of 42 lakhs and fixed cost of 6 lakh. It has a debt of 45 lakh at 9% and equity of 55 lakhs. What is the firm ROI? ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का फॉर्मूला विल बी EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो EBIT गिवन है, आई बिलीव वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आई बिलीव 75 लाख का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करा 42 लैक्स का, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दोगे 6 लाख का, तो आपके पास EBIT आ जाएगा. अब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो हमारे पास डेट भी गिवन है 45 लाख की और इक्विटी भी गिवन है 55 लाख का. तो डेट प्लस इक्विटी विल गिव अस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो 75 लाख में से 42 लैक्स माइनस करोगे, सॉरी, तो आपके पास 33 लाख बच जाएगा. माइनस 6 लाख तो EBIT आ जाएगा आपके पास 27 लैक्स का. 27 लैक्स डिवाइडेड बाय 45 प्लस 55 लैक्स, दैट इज 1 करोड़. तो 27 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ विल गिव यू 27% ऑफ ROI. 27% आ जाएगा आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ये चेक कर सकते हो आप. दैट इज हाउ वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड दिस. आप इसको चेक करो, देखो ये आपका यस. तो आप इसमें चेक कर सकते हो दैट हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस थिंग. यस, तो लेट अस चेक दिस. इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपके पास EBIT आ गया. मैंने EBT तक बना दिया, बट आप EBIT तक निकालोगे तो ROI विल बी. यस फ्रेंड्स, तो आई होप आप ये ROI को देख सकते हो. दैट इज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कर दिया एंड वी गॉट द अमाउंट 27 लाख डिवाइड बाय 100 लैक्स, तो 27% आ गया. यहाँ तक क्लियर? अब क्वेश्चन में सेकेंड पॉइंट में पूछा था वेदर वी हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो 27% है, मगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें देना था वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 या 10% है. कितना परसेंट है? लेट अस चेक दैट. हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज 9%. ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, मगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 27% है, तो बहुत ज़्यादा है. तो सिंस वी हैव ROI is more than your interest rate, ROI is more than your interest rate, therefore we have favorable financial leverage. अब बात करते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो की. क्वेश्चन में पूछा है कि हाई एसेट टर्नओवर है या लो एसेट टर्नओवर है. तो इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है, तो हमने भी एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाया सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स. तो यहाँ पर सेल्स तो 75 लाख है ही से हमारे पास, मगर हमारा टोटल एसेट्स हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो विल अज्यूम कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू योर टोटल एसेट्स, दैट इज 1 करोड़. तो 0.75 टाइम्स ही आया, तो इसका मतलब हमारा लो एसेट टर्नओवर रेशियो है. उसके बाद हमसे OL, FL और CL पूछा है, तो वो तो आप निकाल सकते हो. OL का फॉर्मूला लगा दोगे सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, FL का फॉर्मूला लगा दोगे EBIT अपॉन EBT, और CL का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT. दैट इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड 1.22, 1.176 और 1.44. आई होप इसके बाद हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो ओके. तो हमने ये आपका 4th पॉइंट तक देख लिया पूरा. अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो लेट अस चेक द 5th पॉइंट विच दे हैव आस्क्ड. इफ द सेल्स ड्रॉप टू 50 लैक्स व्हाट विल बी द न्यू EBIT. तो आई बिलीव अगर हमारा सेल्स 50 लैक्स हो गया, तो पहले जब 75 लाख था तो 42 का वेरिएबल कॉस्ट था, तो पहले हम इसका परसेंटेज निकाल देंगे. तो अगर ये 50 लैक्स होगा तो कितना होगा, तो हम वापस से इनकम स्टेटमेंट पूरा बना लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे. तो देखो मैंने ये करके दिखाया है आपको. अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पहले मैंने निकाला 42 लाख डिवाइड बाय 75 लाख इंटू 100 करके 56%. तो अगर सेल्स 50 लाख हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट उसका 56% निकाल देंगे हम, तो इतना आ गया. कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, तो EBIT आ गया. यहां तक ही क्वेश्चन में पूछा था. अब इसको करने का देखो दूसरा भी तरीका होता है. वो तरीका क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में
OL गिवन है और OL का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले होते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT या फिर परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स। तो हम वो फॉर्मूले लगा करके भी कर सकते हैं। हमारा जो यहां पर सेल्स चेंज करने को बोल रहा है वो हमें सेल्स चेंज करने को बोल रहा है 75 से 50, मतलब 25 लाख का सेल्स चेंज हो गया, 75 का 25 लाख का 75 निकालो, मतलब 75 लाख का 25 लाख शेयर निकालोगे तो इट विल बी 25 लाख डिवाइड बाय 75 लाख इनटू 100, तो 33.33% आ गया। तो हमारा सेल्स चेंज हो रहा है 33.33% से, और हमारे पास जो OL था वो OL था 1.22, तो 1.22 इंटू 33.33% कर दोगे आप तो आपको ये पता पड़ जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब पहले आपका परसेंटेज चेंज, आपका जो EBIT था वो 16 लाख था, अब वो इतने परसेंट से चेंज होगा 40.74% से, तो आपने 27 लाख में से 40.74% माइनस कर दिया तो भी आपके पास 16 लाख ही आ जाएगा। तो देयर आर बोथ द मेथड्स टू बी डन, आप कोई से भी कर सकते हो जो आपको आसान लगता है। इसके बाद 6 पॉइंट पे बोला है कि एट व्हाट लेवल EBT विल बिकम जीरो। तो EBT जीरो करना है, इसका मतलब ये हो गया कि EBT 100% से चेंज हो रहा है। तो हम CL के फॉर्मूले से, एट व्हाट लेवल का मतलब होता है, एट व्हाट लेवल का मतलब है सेल्स का लेवल, तो हम CL का फॉर्मूला लगाएंगे कंबाइंड लेवरेज का, परसेंटेज चेंज इन EBT ऑन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल्स। तो वो फॉर्मूला अगर आप लगाओगे, देखो EBT जीरो निकालना है, एट व्हाट लेवल मींस सेल्स, तो CL का फॉर्मूला जब लगाया मैंने तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स मुझे निकालना, तो EBT तो जीरो करना है, मतलब 100% चेंज करना है, तो वो 100% ले लिया, और CL 1.44 था ही सही, एग्जैक्ट 1.43 था, तो मैंने जब निकाला तो मेरे पास 69.5458% आ गया। तो 25 लाख में से सेल्स में से इतना माइनस कर दूंगा मैं परसेंटेज, तो मेरे पास 22,84,060 अप्रॉक्स आ गया। और दूसरा तरीका रिवर्स इनकम स्टेटमेंट बना करके, अगर EBT जीरो है तो उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो EBIT आ जाएगा, और EBIT आने के बाद उसमें फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज लगा दोगे तो सेल्स आ जाएगा। चेक करो, देखो ये मैंने बना के बताया, EBT जीरो तो इंटरेस्ट 4,05,000, तो EBIT भी आ गया उतना ही, तो फिक्स्ड कॉस्ट ऐड करा तो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दिया, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन को अपने परसेंटेज से डिवाइड कर दिया, सेल्स आ गया। ये अप्रोक्सीमेट आंसर चलता है, यहां 90 आ रहा है, वहां 60 आ रहा था, चलता है इतना था आंसर। दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 7th। अब क्वेश्चन नंबर 8th की हम बात कर लेते हैं। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है अब हमें? द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर XYZ लिमिटेड। सेल्स गिवन है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT, इंटरेस्ट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फाइंड आउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बाय व्हाट परसेंटेज विल बी द टैक्सेबल इनकम इंक्रीज इफ EBIT इंक्रीज बाय 6%। ठीक है, टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है? EBT होता है टैक्सेबल इनकम का मतलब। तो ये पूछ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज है, तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला EBIT अपॉन हो जाएगा। फिर वो बोल रहा है कि कितने परसेंट से टैक्सेबल इनकम EBT बढ़ेगा अगर EBIT 6% से बढ़ेगा। तो आई बिलीव हम क्या करेंगे, पहले FL निकाल लेंगे, फिर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, FL विल बी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो वो FL तो आपने पहले ही निकाल लिया था, EBT अपॉन EBIT अपॉन EBT करके जो भी FL आया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज चेंज इन EBIT से, तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन EBT आ जाएगा। ऐसे ही यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ OL, बाय व्हाट परसेंटेज विल EBIT इंक्रीज इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल्स। वापस वही OL पहले निकालोगे, फिर वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा करके आप कैलकुलेट कर लोगे EBIT भी। Using the concept of leverage, by what percentage will be the taxable income increase if the sales increase by 6%। तो I believe इस क्वेश्चन के लिए भी आप पहले क्या करोगे, CL वाला फॉर्मूला लगाओगे और निकाल लोगे। अब आपसे साथ में क्वेश्चन में वेरीफाई द रिजल्ट्स भी बोला है, तो आप पूरा इनकम स्टेटमेंट, ये जैसे यहाँ पर EBIT को बढ़ाकर EBT निकाल करके बताओगे, फिर चेक करोगे 6% से बढ़ा है क्या।
सॉरी, ईबीआईटी को 6% से बढ़ा करके फिर ईबीटी निकाल लोगे, फिर ईबीटी का जो आपने आंसर निकाला था वो चेक कर लोगे, भाई इतना परसेंट ही बढ़ा है ना। ऐसे ये सारे रिजल्ट्स को आपको वेरीफाई करके बताना है। देखो मैंने सॉल्यूशन जो दिखाया है आपको दिखा देता हूं। ये देखो, एफएल पहले निकाला, इतना आ गया, फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी लगा दिया एफएल का फॉर्मूला, तो ये 6% हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ गया 6.857 से आपका ईबीटी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए ओएल निकाला पहले मैंने, फिर वापस से ये फॉर्मूला लगाया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन बोलो या सेल्स, एक ही बात होती है। तो वो 3.5 पे फॉर्मूला लगाया तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पता पड़ गया, 35% इंक्रीज हो गया। ऐसे सीएल वाला फॉर्मूला लगाया और वो निकाल दिया। वेरिफिकेशन टेबल के लिए आप पूरा इनकम स्टेटमेंट बना लोगे और चेक करोगे हर एक पार्ट के लिए। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 8th। अब क्वेश्चन नंबर 9th करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है आपका नया, कि अगर हमारे पास अभी तक, देखो मैंने आपको पहले समझाया था कि ओएल का फॉर्मूला यही है, एफएल का फॉर्मूला ये है और सीएल का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। बट अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी हो गए, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, तब आपका ओएल का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, बट आपका एफएल का फॉर्मूला और सीएल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एफएल के फॉर्मूला, आपका एफएल का फॉर्मूला बन जाएगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस पीडी, और पीडी में 1 प्लस डीटी, पीडी वाले को अपॉन में 1 माइनस टी। देखो मैं दिखाता हूं आपको फॉर्मूला क्या बनेगा आपका। दिस विल बी योर फॉर्मूला व्हेन पीडी इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपका ओएल विल रिमेन सेम, बट एफएल का फॉर्मूला विल बी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस पीडी 1 प्लस डीटी अपॉन 1 माइनस टी। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेवरेज का मतलब होता है रिस्क, रिप्रेजेंट होती है कोई भी एलिमेंट में फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो ओएल में तो फिक्स कॉस्ट ही आती, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी आता है, तो वहां पर प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे नहीं हो उसमें वो कोई चेंज आएगा ही नहीं। बट फाइनेंशियल लेवरेज दो चीजों की वजह से प्रेजेंट होगा। अब एक तो फिक्स्ड इंटरेस्ट भी है और फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। तो जब हम एफएल कैलकुलेट करेंगे तो ईबीआईटी तो वही रहा, मगर नीचे ईबीटी माइनस पीडी क्यों करा उसमें से? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों की वजह से लेवरेज ज्यादा होगा ना, फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा आ जाएगा। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी है आपके पास और इंटरेस्ट भी है तो आपकी रिस्क ज्यादा बढ़ गई ना यार, दोनों का फिक्स एलिमेंट आपको देना है ना, तो हमने माइनस पीडी करा। बट सर 1 प्लस डीटी मतलब, तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो देना ही पड़ेगा आपको साथ में। और ये आफ्टर टैक्स होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड हम कब पे करते हैं? तो ईबीटी में से पहले टैक्स जाता है, फिर एनपीएटी बचता है, और फिर आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हो। तो ये ईबीटी तो बिफोर टैक्स है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी बिफोर टैक्स बनाना है तो उसको डिवाइड बाय 1 माइनस टी करना ही पड़ेगा। अगर किसी भी चीज को बिफोर टैक्स बनाते हैं तो डिवाइड बाय 1 माइनस टी करते हैं, ये मैंने आपको रेशियो चैप्टर में समझाया है। बट किसी भी चीज को अगर आफ्टर टैक्स बनाना है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी कर देंगे। यहां तो बिफोर टैक्स बनाना है, क्योंकि ये भी बिफोर टैक्स है तो ये भी बिफोर टैक्स ही होना चाहिए। तो इसलिए एफएल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस पीडी 1 प्लस डीटी। ये कब करना है? जब क्वेश्चन में होगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है तो कुछ मत करना, बट 1 माइनस टी तो करना ही करना पड़ेगा। ये टैक्स रेट है, क्योंकि ये बिफोर टैक्स बनाना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसे सीएल का फॉर्मूला पहले था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, बट अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो वो ईबीटी की जगह क्या आ जाएगा? ईबीटी माइनस पीडी 1 प्लस डीटी अपॉन 1 माइनस टी। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर्स होंगे क्वेश्चन में तो एफएल का और सीएल का फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा। चलो, तो नाउ आफ्टर दिस लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 9th। ये क्वेश्चन नंबर 9th आपका। द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ अ टेक्सटाइल फर्म अमाउंट्स टू 1,86,000। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ईबीआईटी।
It pays 50% tax on its income. The capital structure consists of the following: debentures, preference shares, equity shares. Determine the firm's EPS. Determine the percentage change in EPS associated with 30% change, both increase or decrease in EBIT. Determine the degree of financial leverage at the current level of EBIT. What additional data do you need to compute operating as well as combined leverage? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी है, तो एफएल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. बट पहले बोला है डिटरमाइन द फर्म ईपीएस, तो ईबीआईटी दे रखा है. ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे 5 लाख का 14%, 70,000 हो जाएगा मेरे हिसाब से. हाँ, जब ये माइनस करेंगे तो ईबीटी आ जाएगा. टैक्स रेट हमको क्वेश्चन में 50% गिवन है, वो माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास एनपीएटी आ जाएगा. उसमें से हम 15% प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख के 15,000 माइनस कर दोगे प्रेफरेंस, तो आपके पास नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा. और उसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, 4,000 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे. डिवाइड कर दोगे तो ईपीएस आ जाएगा. तो ये सॉल्व हो जाएगा. डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एसोसिएटेड विद 30% चेंज, बोथ इंक्रीज और डिक्रीज इन ईबीआईटी. दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप क्या करो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ वापस से पूरा, तो ये जो ईबीआईटी गिवन है इसको 30% इंक्रीज भी करो एक बार, और एक स्टेटमेंट में 30% डिक्रीज भी करो. इंटरेस्ट सेम रहेगा तो ईबीटी आ जाएगा दोनों में. फिर ईबीटी में से टैक्स रेट 50% ही माइनस करोगे तो एनपीएटी आ जाएगा. फिर पीडी दोनों में सेम रहेगा तो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा. डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम रहेंगे 4,000 ही, तो ईपीएस आ जाएगा. बट वो ईपीएस तक ही नहीं निकालना है, परसेंटेज चेंज ऑफ ईपीएस निकालना है. तो पहले जो ईपीएस निकाला था और अब जो ईपीएस का चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय डिफॉल्ट वाला ईपीएस इनटू 100, तो परसेंटेज चेंज ऑफ ईपीएस पता पड़ जाएगा आपको. ये मैंने करके भी सॉल्व करके बताया, वो अभी हम देख लेते हैं. उसके बाद थर्ड वाले पॉइंट में बोला है डिग्री ऑफ एफएल एट द करंट लेवल ऑफ ईबीआईटी. करंट लेवल ऑफ ईबीआईटी मतलब ये जो एग्जिस्टिंग वाला बनाओगे, चेंज वाले का नहीं पूछा है, तो करंट लेवल का निकाल के बता दोगे. और एफएल का फॉर्मूला इस बार चेंज हो जाएगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस पीडी अपॉन 1-3. और व्हाट एडिशनल डेटा डू यू नीड टू कंप्यूट द ऑपरेटिंग एज वेल एज कंबाइंड. तो आई होप ईबीआईटी तक तो है ही सही. अगर फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. कंट्रीब्यूशन आते ओएल भी निकल जाएगा और सीएल भी निकल जाएगा. तो वी नीड फिक्स कॉस्ट इन दिस फोर्थ पॉइंट. तो लेट अस चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस नाउ. देखो अब आप ये क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो. क्वेश्चन नंबर 9 में ईबीआईटी पहले गिवन था, उसमें से हमने ये इंटरेस्ट माइनस करा तो ईबीटी आया, टैक्स माइनस करा तो ईएटी आ गया, 58 लाख आ गया. फिर पीडी 15,000 तो 43,000 आया. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4,000 से डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया. फिर अगर ईबीआईटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय 30, दो तरीके हैं करने के ईपीएस निकालने के. एक तरीका तो यही है कि आप इनकम स्टेटमेंट पूरा बनाओ जैसे मैंने बना करके बताया. देखो आप भी ऐसा पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाओ और कैलकुलेट करो. एक तरीका तो ये है, पूरा दिख रहा है ना सबको आपको ये इनकम स्टेटमेंट. दूसरा तरीका क्या होता, तो आई बिलीव सेकेंड मेथड विल बी, सेकेंड मेथड इसमें ये हो सकता था कि आप फॉर्मूला लगाते हैं. हमें ईबीआईटी से ईपीएस बताना है ना, तो हम फॉर्मूला लगा सकते थे एफएल वाला ही. एफएल निकालने के बाद अगर 30% चेंज इन, क्योंकि एफएल का फॉर्मूला दो हो सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी की जगह ईपीएस ले लो, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. तो पहले एफएल निकाल लो, फिर 30% इंक्रीज और डिक्रीज करके देखो उसमें आप ईबीआईटी का जो 30% था वो मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ जाएगा. सेम आंसर आएगा जो आपका भी आ रहा है, आप चेक करके देखना एक बार. ये इसमें करा हुआ है अभी. अब ये तो ईपीएस निकाला है, फिर ईपीएस के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो देखो ये रहा परसेंटेज चेंज करके निकाल के बताया, चेक करो आप. देखो आपको दिखेगा ये रहा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैसे निकाला है, ये आ गया. दोनों सेम आ जाएंगे. करंट लेवल का एफएल पूछा था वो निकाल दिया हमने 2.16, और एडिशनल डेटा के लिए पूछा था तो हमको एडिशनल डेटा टू कंप्यूट दिस करना था, तो वो हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमको फिक्स कॉस्ट चाहिए थी, वो भी आपको बता दिया. तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चंस, राइट.
ये आपने क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लिए। करेक्ट है? चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।